everyone, welcome to our YouTube channel. This is your English Plus educator from Delhi, and I'm teaching at Unacademy since July 2020. In this video, we are going to learn homophones. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि homophones क्या होते हैं. ऐसे दो वर्ड्स, ठीक है. अब मान लो कोई भी टू वर्ड्स का पेयर है, ठीक है, जिनकी साउंड क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, साउंड क्या होगी, सेम होगी. आप कह सकते हो प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, ठीक है, लेकिन उनका जो स्पेलिंग है, ठीक है, और उनका जो मीनिंग है, ठीक है, स्पेलिंग और जो मीनिंग रहेगा वो डिफरेंट रहेगा. ठीक है, सो सिर्फ मतलब आप देखो, अगर मैं दोनों वर्ड्स को बोलूंगी ना, तो उनका प्रोनाउंसिएशन, साउंड वगैरह सब सेम है, बट उनका स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा एंड उनका मीनिंग भी डिफरेंट होगा. ठीक है, सो हम देखने वाले हैं टॉप 6 होमोफोन्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो आवर फर्स्ट वन इज मेज. ओके, नाउ सी, मेज होता है आपका एक नाउन होता है, ठीक है, एंड इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि भूल भुलैया टाइप है ना, एक ऐसा मतलब काइंड ऑफ पाथ. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा काइंड ऑफ पाथ जो कि मतलब इजी ना हो, बहुत ही डिफिकल्ट हो, जिससे आपको इजीली कोई रास्ता आपको अपनी डेस्टिनेशन ना मिले. तो मतलब जैसे आप कह सकते हो भूल भुलैया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस रूट इज सच अ मेज. ओके सॉरी, इसका ये सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है, मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर है. मतलब ऐसा पाथ होता है विच इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, आप कह सकते हो भूल भुलैया, तो उसको हम मेज कहते हैं. तो ये नाउन होता है. अगर मैं इसका एक सेंटेंस बनाऊं तो क्या बनेगा, दिस रूट इज सच अ मेज. तो ये रूट एकदम क्या है, एकदम भूल भुलैया की तरह है, इज सच अ मेज. अब एक ऐसा वर्ड आप सोच सकते हो जो एकदम इसी के जैसा मतलब सुनाई पड़ता हो, मतलब आपको लगता हो कि ये भी वर्ड ऐसे ही बोलते हैं, इसका भी प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होता है. पहले आप सोचो थोड़ा सा, कैन यू गेस. चलो मैं ही बता देती हूँ. मेज. अब आपने कौन सुना है, कौन. सो मतलब ये होता है, मेज जो होता है ये होता है काइंड ऑफ क्रॉप. ठीक है, ये भी एक नाउन ही होता है, लेकिन इसका मतलब भूल भुलैया नहीं होता, इसका मतलब होता है क्रॉप. ठीक है, मतलब इट्स अ कॉर्न आप कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे सेंटेंस बनाऊं तो मेज इज वन ऑफ द चीफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, है ना. सो अब देखो, यहाँ पर इसको भी मेज ही बोलते हैं और इसको भी मेज ही बोलते हैं, लेकिन अगर आप इनका स्पेलिंग देखो तो इसके स्पेलिंग में आई नहीं है, जबकि अगर मैं कौन वाले मेज के बारे में बात करती हूँ तो उसमें आई है. तो इस पेयर को हम क्या कहेंगे, होमोफोन. ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी होमोफोन ऑफ मेज, मेज, इस वाले मेज का होमोफोन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, मेज, MAIZ. ये तो बड़ा फनी लगता है ना, मतलब दोनों बोलने में तो सेम ही है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज हील. अब हील, ये वाला हील कौन सा है, वर्ब वाला. ठीक है, मतलब आप मान लो ये होता है कि मतलब आपके मतलब जब जख्म भर जाते हैं, काइंड ऑफ आपको एक रिलीफ मिलता है ना, जख्म भरना मतलब हील करना किसी को, है ना. तो ये क्या है, वर्ब है, इट इज नॉट अ नाउन, वर्ब होता है ये. जैसे आपके और अदर वर्ब्स होते हैं, जैसे कि टू टीच, है ना, टू प्ले, टू डांस, ऐसे टू हील. टू हील मीन्स किसी का जख्म जो है आप भरते हो, ठीक है, आराम पहुंचाना. ठीक है, जैसे कि सिटिंग नियर अ वाटर सोर्स हील्स माय सोल. ठीक है, तो मतलब वाटर सोर्स के पास जब मैं बैठती हूँ तो मुझे काफी हीलिंग मिलती है. मुझे काफी, मेरे सोल को मतलब सोल काफी हील होता है. हील होता है इन द सेंस मेरे सोल को ऐसा लगता है जैसे कि कोई मतलब कोई जगह में उसको हम भर रहे हैं, या मुझे काफी अच्छा लगता है, मुझे काफी आराम मिलता है उस चीज से, है ना. तो सिटिंग नियर अ वाटर सोर्स हील्स माई सोल, मेरे सोल को वो अच्छा करता है वो चीज. ठीक है, वाटर सोर्स मेरे सोल को ऐसा लगता है जैसे उसका जख्म भर रहा है, या मुझे आराम प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस इज द वर्ब. ओके, नाउ अगर मैं बात करूं एक और ऐसे वर्ड की, तो हमारा हील है ना.
राइट, जो लड़कियां पहनती है। तो हील, दिस इज अ नाउन। ओके, हील्स जो गर्ल्स वियर करती हैं, ठीक है, या बॉयज भी वियर करते हैं, आजकल लड़कों के भी शूज आते हैं हील वाले, हाँ ऐसी बात नहीं है, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, है ना। माई हील इज पेनिंग बैडली सिंस वी हैड बीन वॉकिंग ऑल डे, या फिर आप कह सकते हो कि मेरी जो हील है बहुत ही, हील मतलब बॉडी पार्ट वाला हील भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप फुटवियर में बात कर रहे हो, हील इन द सेंस जो हाई फुट में होता है। तो माई माई हील इज पेनिंग बैडली, ठीक है, तो मेरी हील जो है वो बहुत ही पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम सिंस वी हैड बीन वॉकिंग ऑल डे, क्योंकि हम पूरे दिन से चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वन इज एट। एट आपका वर्ब होता है, ठीक है, आपने एक वर्ब सुना होगा ना, ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। सो ये आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। अब इसका जैसे हम एक सेंटेंस बनाए तो दे एट राइस एंड करी फॉर लंच, तो उन्होंने क्या खाया था, उन्होंने खाया था राइस एंड करी, लंच में खाया था, है ना। तो ये हम एट हमारा कौन से टेंस में यूज होता है, पास्ट टेंस। अब देखो इसका होमोफोन बताना ना बहुत ज्यादा इजी है यार, कम ऑन, मैं नहीं बताई, आप लोग मुझे बताने वाले हो। चलो सोचो तो, थोड़ा सा तो मतलब सोचना पड़ेगा बॉस। हम्म, बहुत इजी है, मतलब कोई छोटा बच्चा होगा ना वो तो बल्कि सबसे पहले बताएगा, जितना बच्चा छोटा होएगा उतना ज्यादा बताएगा। सोचो सोचो, एट का होमोफोन क्या होगा, मतलब ऐसे ही जिसकी प्रोनाउंसिएशन एट हो लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग हो, मीनिंग अलग हो। दिस वन इज द इजीएस्ट वन, मैं बताऊं, एट नंबर वाला एडजेक्टिव हुआ, तो नंबर्स आपके जितने भी होते हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि वो आपके नाम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, ठीक है। तो एट यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, इसका सेंटेंस तो हम सब बना सकते हैं, वी हैव एट रैबिट्स एट होम, ठीक है। ये वाला मुझे सबसे मस्त लगा। अच्छा सुनो, आप लोगों के लिए भी ना मेरे पास एक कमेंट सेक्शन का टास्क है, आपको भी 3 पेयर्स बताने हैं ऑफ होमोफोन, सॉरी, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स इन द कमेंट सेक्शन, और उनमें ध्यान रखना मैं जो आपको 6 होमोफोन्स बताने वाली हूँ वो वाले होमोफोन्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वन। आवर नेक्स्ट वन इज डियर। डियर आपका क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, डियर, डियर मतलब प्यारा, ठीक है। सो जैसे कि एक सेंटेंस हम बनाते हैं, दिस इज माई डियर ब्रदर, तो ये मेरा प्यारा भाई, मेरा प्रिय भाई, मेरे प्रिय भ्राता श्री, ठीक है, दिस इज माई डियर ब्रदर, ठीक है। तो डियर मतलब होते हैं प्यारा, और समटाइम्स आप कह सकते हो क्लोज भी, है ना। सो दिस इज माई डियर ब्रदर। ओके, इसका होमोफोन यार आपको बताना था बट मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, बहुत इजी था इसका भी होमोफोन गेस करना, डियर, ठीक है, हिरन वाला, हिरन वाला डियर, तो दिस इज अ नाउन। अब ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इसका एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, वी सॉ डियर ऑन द वे टू द नीलगिरिस, ठीक है, तो हमने डियर उस टाइम पे देखा था जब हम नीलगिरिस जा रहे थे, ठीक है ना। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ना आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मतलब आप कोई भी वर्ड जब पढ़ते हो तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में वो आते हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए, कि वो एडजेक्टिव है, वर्ब है या नाउन है। अब देखो नाउन्स क्या होते हैं, नाउन आप कह लो कि किसी का भी नेम होता है, चाहे फिर वो जगह हो, जानवर हो, ठीक है, इंसान हो, आइडिया हो, फीलिंग हो, ठीक है, ठीक है, फीलिंग इन द सेंस जैसे काइंडनेस, है ना। तो किसी भी चीज के नेम को आप क्या कहते हो, नाउन कहते हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा बॉय, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं, एडजेक्टिव हम उनको कहते हैं जो हमें इस नाउन की क्या बताए, क्वालिटी बताए, जो हमें इस नाउन की क्या बताए, क्वालिटी बताए, बेसिकली ऐसे शब्द जो क्वालिटी। अब क्वालिटी से देखो ये मतलब नहीं होता कि आप हमेशा अच्छाई करोगे, ठीक है, नहीं, क्वालिटी इन द सेंस कि उसको डिस्क्राइब करे, उसके बारे में आपको ज्यादा बताए, चाहे वो कैसे भी। अगर जैसे मैं लिखूं 2 बॉयज,
तो बॉयज मेरा यहाँ पे नाउन है, मैंने क्या बताया कि कितने बॉयज है, 2 है, तो मुझे इस वर्ड ने ज्यादा इंफॉर्मेशन दी ना नाउन के बारे में, तो ये मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा 2। सो ऐसे वर्ड जो आपको नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है ना। सो डियर एडजेक्टिव है, और अगर मैं डबल ई वाला डियर लिखती हूँ तो उसका मतलब हिरन, ठीक है, तो वो मेरा नाउन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वन इज जीन्स, ठीक है। अब जीन्स आपका क्या है, नाउन होता है, ठीक है। तो ये वही है कि पहनने वाले जीन्स के बारे में बात हो रही है। सैल्विया बॉट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है। तो जब आप जीन्स में ई ए लिखते हो तो मतलब वो पहनने वाला, ठीक है, क्लोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट, पहनने वाला जीन्स। अब इसका होमोफोन तो आप ही बताओगे, मैं नहीं बता रही, सोचो जल्दी, वेरी इजी, काफी कॉमनली यूज करते हैं हम डेली लाइफ में, ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं करते, बहुत कॉमन है। जैसे कि जीन्स, नाउन, ठीक है। अब देखो दोनों की स्पेलिंग में कितना ज्यादा फर्क है। अगर आप जीन्स जी वाला जीन्स लिखते हो, इसकी स्पेलिंग देखो बिल्कुल डिफरेंट है, जीन्स से, पहनने वाले जीन्स से बिल्कुल डिफरेंट है, GENES। अब इस जीन्स का क्या मतलब होता है, मतलब जो पेरेंट्स से हमको मिलता है ना, यू हैव माई जीन्स, तो तुम में मेरे जीन्स है, राइट, जो हमें अपनी जनरेशन से, पेरेंट्स से जो हमें ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं जीन्स, है ना। जैसे हम कहते हैं ना तुम्हारे तो जीन्स में ही स्पोर्ट्स है ना, तुम तो अपने जीन्स की वजह से इतने सुंदर हो, अपने जीन्स की वजह से इतने इंटेलिजेंट हो, तो वो वाला जीन्स। ओके, ये भी नाउन ही होता है क्योंकि ये भी किसी चीज का नेम है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज सीरियल। सीरियल मतलब ये भी एक आपका नाउन है, ठीक है। तो ये कौन सा सीरियल है, जो टीवी सीरियल्स आते हैं, ठीक है, टीवी वाला सीरियल, डेली सोप। डू यू लाइक टू वॉच सीरियल्स, डू यू लाइक टू वॉच सीरियल्स, क्या आपको सीरियल्स देखना अच्छा लगता है, ठीक है। सो ये कौन सा टेलीविजन, टेलीविजन वाला सीरियल। लेकिन अगर मैं ये लिखती हूँ सीरियल, अब ये देखो ये वो वाला सीरियल नहीं है, ये खाने वाला सीरियल है, ठीक है। वी हैव सीरियल्स फॉर ब्रेकफास्ट व्हेन वी आर इन द हॉस्टल, है ना, राइट। सो आई थिंक यहाँ पे हैड आना चाहिए था, यस, नहीं सॉरी, हैव ही आएगा बिकॉज प्रेजेंट टेंस है। ओके, वी हैव सीरियल्स फॉर ब्रेकफास्ट व्हेन वी आर इन द हॉस्टल, तो जब हम हॉस्टल में होते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, सीरियल्स, क्या मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। अब देखो दोनों के साउंड एकदम सेम है बट ये बिल्कुल डिफरेंट है ना, इनका स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। बट ऐसा नहीं होता कि होमोफोन से वही शब्द होते हैं जिनकी बिल्कुल डिफरेंट स्पेलिंग होगी, नो नो नो। अगर आपका एक भी वर्ड डिफरेंट है तो देन इट्स अ होमोफोन, ठीक है, बिल्कुल होमोफोन कहलाएगा वो। अगर जैसे कि अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें अपना, ठीक है, देखो हील और हील में सिर्फ ई का डिफरेंस था, है ना, सिर्फ एक ही अल्फाबेट का डिफरेंस था, स्टिल वो आपका क्या कहलाएगा, होमोफोन, ठीक है। तो अगर आपका मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई वर्ड ऐसा है आपका, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग अलग है, ठीक है, मीनिंग अलग है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, बेसिकली अगर आपका साउंड सेम होता है तो आप होमोफोन बोलते हो उसको, ठीक है। आगे चलते हैं ऑन द नेक्स्ट वन, ऑलराइट। सो या इतना ही था, 6 होमोफोन्स हो गए। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको इतनी मजेदार तरीके से अनअकैडमी पे पढ़ना है तो आप बिल्कुल, आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हो। मैं आपको एक तो पहले ऑफर बता देती हूँ, एक जो अनअकैडमी पे चल रहा है अभी, ये ऑफर आपका सिर्फ 9th तक ही है, ठीक है, 9th तक था बट अभी ये एक्सटेंड हो गया आपका 12th तक, ठीक है। तो 12 तारीख तक, मतलब कि आज तो मेरे ख्याल से 11 है, हाँ जी, तो कल तक आपका ये एक्सटेंड हो गया, कल तक के लिए। इसमें है क्या कि जो बच्चे अनअकैडमी का, ठीक है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे अगर आप पूरे 1 साल का लेते हो तो ये आपको सिर्फ मिल रहा है 14,449, ठीक है। सो पूरे 1 साल का, तो मतलब आप देख लो यार, ये आएगा आएगा मेरे ख्याल से आपको 1100 रुपये कुछ, आपको मंथली फीस आ जाएगी अप्रॉक्स, ठीक है। बाकी आप करके देख लेना, मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है। ओके, अब देखो 1100 रुपये में आपको मतलब मंथ में आपको मिल क्या रहा है, ठीक है ना, आपको मिल रही है फुल सिलेबस कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके लो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, एसएसटी, ठीक है, यही सब्जेक्ट्स है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, इनके फुल सिलेबस कवरेज आपको मिल रही है,
और ऐसा ही नहीं है टीचर्स बस पढ़ा रहे हैं, नो नो, आपको इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे जिसमें आपके डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, और डाउट्स पूछने के लिए अलग से सेशन मिलते हैं, ये मैं आपको बता दूं। साथ में आप इसमें अपने डाउट्स वर्बली पूछ सकते हो, यस ऑन वर्बल बेसिस। अब ठीक है, यूट्यूब की क्लास में तो आप लिखोगे अपना, अगर आपको कोई डाउट है या मान लो कोई छोटा सा डाउट है लेकिन आप नहीं समझा पा रहे कमेंट के थ्रू, है ना, तो लेकिन प्लस की क्लासेस में क्या होता है, अगर आप अनअकैडमी के प्लस लर्नर बनते हो तो आप अपने डाउट्स मैम को कॉल करके बता सकते हो, मैम उसी टाइम इन द लाइव क्लास ओनली। आप लाइव क्लास में उसी टाइम मैम को कॉल करो कि मैम मेरा आज का डाउट ये है, आप इसे सॉल्व करो, ठीक है, तो उसमें आप बोल सकते हो, तो आपको बेटर वे मतलब मिल जाएगा अपने डाउट्स बताने का। साथ में इसमें आपको टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेक्शंस है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको फुल मटेरियल मिल जाता है। तो ये सब कुछ आपको ऑनलाइन रहेगा, एवरीथिंग विल बी ऑन ऑनलाइन बेसिस। नोट्स वगैरह जो है जैसे प्रैक्टिस वगैरह है, ये आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊं, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, हाँ, हर सेशन की। मान लो अगर आप आज सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपके पहले के जो सेशन है आपको उनकी भी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आज आप जो सेशन करोगे उनकी भी, हर सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, है ना। सो अभी ये ऑफर बहुत ही मस्त चल रहा है, एंड अगर आपको इसमें पाना हो मैक्सिमम डिस्काउंट देन यू कैन यूज द कोड KG31 ऑल्सो, ठीक है, दिस इज आवर कोड KG31। तो जब भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले, ठीक है, या अगर आप पहली बार अनअकैडमी आप डाउनलोड करें, आप ये कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको बता दूं, जैसे अपन का इंग्लिश का कोर्स आ गया, ग्रामर और लिटरेचर का, मैम इसमें आपको लिटरेचर का एक एक चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली है, और इसमें हमने अब राइटिंग टॉपिक्स भी डाल दिए, ठीक है, तो आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश की फुल सिलेबस कवरेज चाहिए ना, सब कुछ कवर होगा, लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, एवरीथिंग विल बी देयर। ये कोर्स हमारा अभी जून में स्टार्ट हुआ है, और अभी आपका ये हर मंथ आपको न्यू कोर्स मिलेगा, एवरी मंथ यू विल गेट अ न्यू कोर्स, ठीक है। इसके बाद जैसे हमारे पास क्लास 8 के लिए उत्कर्ष बैच भी है, ऑल सब्जेक्ट 2023-24 बैच, इसमें आपको 500 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेगी, वही मैंने आपको बताया, डाउट सेशंस मिलेंगे, ठीक है, क्लास के बने बनाए नोट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो आपको जैसे मैंने बताया, अगर आप अनअकैडमी पे ऑलरेडी हो तब आपको पता ही होगी कि चीजें कैसे काम करती है। सो आप KG31 कोड अप्लाई कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन भी। और अगर आप जैसे अनअकैडमी पे नए हो तो आप एक काम करो, आपने कभी अनअकैडमी ट्राई नहीं किया है, सो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इसी वीडियो के, ठीक है ना, और कोई वीडियो की नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक्स मिलेंगे, आप अनअकैडमी आप डाउनलोड करो, फिर जैसे आप अनअकैडमी आप डाउनलोड करते हो आप कुछ ट्रायल क्लासेस भी ले सकते हो, तो आप पहले ट्रायल क्लासेस जैसे फ्री क्लासेस लेनी है, फ्री में टेस्ट दे के देखने आपको ये चीजें कैसे काम करती है, उसमें भी आप कोड लगा सकते हो KG31, हर जगह कोड लगा सकते हो अनअकैडमी पे, क्या KG31, बस मेक श्योर ना बीच में बच्चों वाली गलती ना करो, वो गैप वैप छोड़ने वाली, तो जब आप ये कोड लगाओगे आपको बीच में कोई स्पेस बार या फिर किसी तरीके का गैप कुछ नहीं छोड़ना, ओके ना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इसमें मैम ने आपको होमोफोन्स भी समझा दिया, अनअकैडमी भी समझा दिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you so much, and don't forget my name. My name is Kusum Goyal. Okay, so we'll see you all on Unacademy platform. Tab tak ke liye, tada everyone. Take care. Bye bye. I love you so much.